नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राज के पावर। आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं दी ओरिजिनल का सीजन 1 का एपिसोड नंबर 16। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपके लिए अमेजिंग एपिसोड्स बनाता रहूं। तो वीडियो को जरूर लाइक करते हैं। और अब लेते हैं एक रिकैप लास्ट एपिसोड का। लास्ट एपिसोड में हमने देखा रिबेका वहां से भाग रही थी और वहां पर क्लाउस को डैगर मार दिया था। तभी हम देखते हैं डैगर निकलने के बाद वो वापस तो आ चुका है बट वीक है। वही हम देखते हैं रिबेका वापस टाउन में आते हैं डवीना को लेने के लिए, क्योंकि उसे मार्शल ने रिक्वेस्ट की थी और इंसिस्ट करके लेने के लिए आ चुके थे। बट हम देखते हैं कि वो बाउंड्री स्पेल से सेमेट्री के अंदर फंस जाते हैं, जहां पर अलाइजा, क्लाउस और रिबेका थे। और वहां पर हम देखते हैं रिबेका के आगे अड़ जाता है अलाइजा उसको बचाने के लिए, और क्लाउस के हाथ में व्हाइट ओक स्टेक है। और अब देखते हैं अगले एपिसोड में होता है क्या राइट नाउ। हम पहला सीन रिबेका के बचपन का देखते हैं, जहां पर वो डर रही है तूफान से, और तभी निकलाउस उसके पास आ जाता है और बैठ जाता है। और ये देखने के बाद उसे अच्छा लगता है उसका भाई साथ में है। और तभी निकलाउस उसको एक टॉय देता है जो उसने बनाया था लकड़ी को तराश के, और बोलता है नाइट है, तुम इसकी तरह ब्रेव बनना। बट हम देखते हैं रिबेका बोलती है जब तक ये तूफान नहीं रुकता क्या तुम मेरा हाथ पकड़ के यहीं पर रह सकते हो। और तभी हम देखते हैं उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है जिंदगी भर मैं अपनी बहन की प्रोटेक्शन करूंगा और मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। तभी हम देखते हैं छोटा निक उसके पास बैठा था और अपनी बहन को प्रोटेक्शन करने के पूरे वादे कर रहा था। और फिर हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम में, जहां पर हम देखते हैं क्लाउस को गुस्सा आया हुआ है और बोलते हैं रिबेका, और उसका पीछा कर रहा है। बट हम देखते हैं उस मोमेंट पे अलाइजा उसकी प्रोटेक्शन कर रहा है और बोल रहा है कि इसके पास भी मत आना। और तभी क्लाउस बोलते तू क्या कह रहा है, तू एक ट्रेटर की हेल्प कर रहा है जिसने मुझे मारने की ट्राई किया था। और ये कहने के बाद अलाइजा बोलता है पहली बात तो पुरानी बात है और ऊपर से हमारी बहन है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं वो रिबेका को बोलता है अलाइजा कि तू जल्दी से यहां से भाग दे, इसके आंखों के आगे रहेगी तो इसको ज्यादा गुस्सा आएगा। तभी हम देखते हैं रिबेका भाग जाती है और उसका रास्ता रोक के खड़ा था अलाइजा। तभी हम देखते हैं निकलाउस के हाथ में व्हाइट ओक स्टेक था, और ये देखने के बाद उसका सामना करने के लिए तैयार था अलाइजा, और बोलता है मेरी बहन को और टच भी नहीं करने दूंगा। और निकलाउस तो तेरी भी बहन है, जब कोई भी कंडीशन उसने क्रिएट की हो। और तभी हम देखते हैं उसको रोकने की पूरी ट्राई करता है। अब फिर हम देखते हैं सुबह हो चुकी थी और रिबेका छुपी हुई है सेमेट्री में और उसकी रक्षा करने लग रहा है इस मोमेंट पे अलाइजा। तभी हम देखते हैं फोन करती है और मार्शल बोलते हैं डोंट वरी, मैं तुम्हारे पास आके तुम्हें बचा लूंगा। और ये कहने के बाद बोलते हैं मेरे भाई को मैंने इतना गुस्सा कभी नहीं देखा और वो बहुत ज्यादा रेज में है और शायद आज मैं नहीं बचने वाली हूँ। इस सेलेस्ट ने सारा काम बिगाड़ दिया है हमें यहाँ पर ट्रैप करके। और ये कहने के बाद मार्शल बोलते तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी से जल्दी ट्राई करूंगा और डवीना भी हेल्प करेगी इस चीज में। बट तभी हम देखते हैं कि अब रिबेका को कोई होप नहीं थी और उसे लगता है उसका भाई उसे आज जान से मार ही देगा। बट तभी हम देखते हैं मार्शल बोलता है मैं जल्द से जल्द आने का ट्राई करूंगा, तुम चिंता मत करो। तभी हम देखते हैं कि इस मोमेंट पे क्लाउस बाहर खड़ा बहस करने लग रहा है और एलाइजा को हटने के लिए कह रहा है। बट तभी एलाइजा बोलता है मैं यहां से नहीं हटने वाला हूं। और तभी क्लाउस बोलता है अच्छा तो तुझे मार के निकलना पड़ेगा तेरे ऊपर से, वो ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि तूने भी मुझे डैगर मारा था जिससे मुझे इतना ज्यादा पेन हुआ, तो शायद मुझे तुझ पे गुस्सा होना चाहिए और शायद तुझे मारना चाहिए। और ये सब सुनने के बाद एलाइजा बोलता है देखो तुम अपने आप को मिरर में देखना चाहो तो एक बार देखो, तुम बिल्कुल फादर जैसे लग रहे हो, एरोगेंट और इविल। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है मैं उसके जैसा बिल्कुल भी नहीं हूं और तुम्हें नहीं पता जो रिबेका ने किया उस वजह से मैं गुस्सा हूं। और रही बात पापा की, तो वो तुम में से किसी पे इतना गुस्सा नहीं होते थे जितना मेरे ऊपर होते थे, और उसने मुझे कभी अपना माना ही नहीं था। और तुम्हें पता है उसका गुस्सा और रेज। और ये कहने के बाद हम देखते हैं अलाइजा शांत हो जाता है और बोलता है हाँ मुझे अभी भी याद है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं एक फ्लैशबैक का सीन, जहां पर छोटा क्लाउस एक तरह से तीर चलाना सीख रहा है और से एलाइजा उसे सिखाने लग रहा है। तभी हम देखते हैं इस मोमेंट पर क्लाउस का निशाना चूक जाता है और ये देखने के बाद एलाइजा बोलता है कोई बात नहीं, तुम सीख रहे हो अच्छे से और जल्दी सीख जाओगे। बट तभी हम देखते हैं वहां पर माइकल आ जाता है जो उनका फादर था और बोलता है कि एलाइजा तू इसे सपोर्ट कर रहा है, ये कुछ भी नहीं है, जब ये शिकार करना सीख ही नहीं सकता तो किस काम का है, फैमिली के ऊपर बर्डन है। और तभी उसे थप्पड़ मारते हैं और उस मोमेंट पे हम देखते हैं उसे मारना शुरू करता है, एलाइजा उसे रोकता है। बट हम देखते हैं एलाइजा को उंगली करता है और कहता है अगली बार बीच में आने की कोशिश की एलाइजा तू भी इसके साथ पिटेगा। और तभी हम देखते हैं एलाइजा डर जाता है और क्लाउस को मारना शुरू करता है उसका फादर। और ये सब सोचने के बाद हम देखते हैं क्लाउस को बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा था और वहीं पर एलाइजा को अपनी मिस्टेक की समझ आ रही थी कि उसके फादर को उसने क्यों नहीं रोका। तभी फिर एलाइजा उसे रोकने की फिर ट्राई करता है और बोलता है भाई आई अंडरस्टूड तुम्हारी इमोशन बट थिंग इज हमारी बहन के ऊपर एक सारा रेज नहीं उतरना चाहिए। बट तभी बोलते हैं तू बीच में ना आए तो बेटर है एलाइजा। बट तभी हम देखते हैं वहां पर रिबेका जाती है और बोलती है हाँ गो ऑन निक, मैं भी यहाँ पर खड़ी हूँ और मुझे भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का हक है। जितनी गिल्टी मैं हूं उससे ज्यादा गिल्टी तुम हो जो तुमने काम की है, और तुम्हारी क्रूअल्टी की वजह से मुझे इस पॉइंट पे आना पड़ा जो मैंने ये सब चीजें की हैं। और साफ अपने पॉइंट रखती है। और ये सब सुनने के बाद एलाइजा बोलता है प्लीज समझने की कोशिश करो, तुम दोनों शांत हो जाओ।
और तभी क्लाउस बोलता है नहीं नहीं नहीं, इसको बोलने दो, तुम अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखो और फिर मैं डिसाइड करूंगा मुझे तुम्हें कैसे पनिश करना है, और चाहे उसके लिए अलाइजा को भी साथ में पनिश क्यों ना करना पड़े। और ये कहने के बाद अपना रेज दिखाता है। अब फिर क्लाउस ऊपर बैठ के चढ़ जाता है और बोलता है चलो सुनवाई शुरू करते हैं रिबेका माइकलसन की। और तभी बोलता है रिबेका तुम क्या कहना चाहती हो अपने पक्ष में। और ये कहने के बाद रिबेका बोलती बकवास बंद करो, पहले नीचे उतरो और मेरी बात तो सुनो, मैं क्या कहना चाहती हूँ। तुम दूसरों को हेट करने पे मजबूर करते हो, तुम मुझे लव नहीं करने देते, मेरी लाइफ में इतना इंटरफेयर कर रहे थे, मैं क्या करती। और ये कहने के बाद क्लाउस को गुस्सा आता है और बोलता है मैं तुम्हें इंटरफेयर कर रहा हूं, मैं तुम्हें बचा रहा था, तुम्हें खुद की तो अकल है नहीं रिलेशनशिप चूज करने के लिए, तो मैं तुम्हें हेल्प कर रहा था, तुम्हें समझा रहा था और तुम्हें प्रोटेक्ट ही कर रहा था एक तरह से। और ये कहने के बाद रिबेका बोलती है अच्छा प्रोटेक्ट कर रहे थे तो तुमने उस बंदे से भी क्यों मना किया जो तुम्हारा फ्रेंड सर्कल में था, तुम्हारे बेटे जैसा था और फ्रेंड जैसा था, और उसके भी लव में क्या प्रॉब्लम थी, मैं मार्शल के साथ खुश थी। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है उसका नाम मत लेना। और तभी हम देखते हैं ये सुनने के बाद रिबेका बोलती है वो भाई कहां गया मेरा, जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करती थी, केयर करती थी, जिसको आर्ट म्यूजिक पसंद है, मेरे लिए गिफ्ट लाता था, मेरी केयर करता था, जिस भाई की तरह मैं बनना चाहती थी वो नहीं है, तुम अलग बन चुके हो। और ये कहने के बाद हम देखते हैं अलाइजा बीच में बोलता है और बोलता है प्लीज तुम दोनों शांत हो जाओ पहली बात तो। और रही बात रिबेका की, क्लाउस ये हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रही है, हमेशा। एक टाइम पे जब मैं भी तेरे साथ खड़ा नहीं था ये खड़ी थी, और याद है वो दिन जिस दिन फादर तुझे जानवरों की तरह पीट रहे थे और वहां पर मुझे लगा था तू उस दिन मर ही जाएगा, बट मैं रोकने आया, फादर नहीं रुके, तब रिबेका आई तलवार लेके अपने फादर के खिलाफ तुझे बचाने के लिए। तो क्या मैटर करता है वो, और चाहे फादर ने उसको उल्टा डांट दिया बट फिर भी वो तेरे साथ खड़ी रही, क्यों, क्योंकि वो तुझे बहुत ज्यादा प्यार करती है। तभी क्लाउस बोलता है हाँ ये सब तो समझ आता है, बट इसने दूसरे बंदे के प्यार के लिए अपने भाई को बिट्रे किया है, उसका क्या कहोगे तुम। और ये कहने के बाद हम देखते हैं अलाइजा समझाने की कोशिश करता है, बट फिर उसी मोमेंट पर रिबेका बोलती है हाँ मैंने किया, रही बात मार्शल की तो इसमें उसका कोई हाथ नहीं है, सारा प्लान मेरा था क्योंकि मैं तो उससे दुख पा चुकी थी। बट तभी हम देखते क्लाउस बोलता नहीं ये सारा उसी का प्लान था, वो टाउन को हड़पना चाहता था जो मैंने बिल्ड किया है, वरना वो तुम्हारे पीछे नहीं आता बचने के बाद, बट वो कभी नहीं आया। और ये कहने के बाद कहता है सारी गलती उसी की है और वो ये सब कर रहा है। बट तभी रिबेका बोलती नहीं इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है, ये सब मैंने किया है, और अगली बार तूने ऐसी फिर क्रूअल्टी दिखाई तो शायद मैं फिर से ऐसा करूं। और ये सुनने के बाद अब क्लाउस को गुस्सा आता है, उसे मारने के लिए गर्दन पकड़ता है उसकी। वहीं हम देखते हैं तीनों के बीच लड़ाई हो जाती है, अलाइजा उसको दूर फेंक के मारता है और उसके हाथ से व्हाइट ऑक स्टेक भी ले लेता है। और वहीं पर हम देखते हैं रिबेका डर चुकी थी और इस मोमेंट पे अलाइजा के पास वो डैगर भी था और स्टेक भी, और वो कहता है रिबेका से तुम यहां से चली जाओ, मैं अपने आप संभाल लूंगा। और तभी हम देखते हैं रिबेका को डांट के वहां से भगा देता है और दोनों हथियार अलाइजा के पास आ चुके थे। फिर हम मार्शल को देखते हैं जो पहुंच चुका था सीधा डवीना के पास, और डवीना एक ट्रॉमा में बैठी हुई है बहुत डरी हुई। तभी हम देखते हैं मार्शल बोलता है विच इज बहुत खुश है कि 3 रिस्ट्रेक्टेड लोग वापस आ चुके हैं और वापस जिंदा होने खुशी में सब लोग खुशी मना रहे हैं। और पता चला है कि जब तक तुम सारे एंसिस्टर्स के साथ थे मरने पर, वहां पर उन्होंने तुम्हें मैजिक सिखाया, तुम्हें एक तरह से ट्रेनिंग दी, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। और तभी हम देखते हैं वो कुछ नहीं बोलती और डवीना बोलती है मेरे लिए अलग था, वहां पर डार्क था, वहां पर कोई लोग नहीं थे और वहां पर बिल्कुल अंधेरा था और लोनलीनेस थी, और प्लीज मार्शल इसके बारे में मुझसे मत पूछो। और ये कहने के बाद बहुत बुरी तरह से डरी और सहमी हुई थी और वही मार्शल को उसकी चिंता हो रही थी। तभी फिर हम देखते हैं मार्शल बुला देता है कैमी को और कैमी जाके पूछने लगती है और तब बता देती है डवीना कि उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया एंसेस्टर्स ने, उसको डांटा और बहुत ज्यादा वार्न किया कि अगली बार उसने अपना मैजिक यूज किया अपनों के लिए तो बहुत बुरा होगा, अगर अपनों के खिलाफ कोई भी अगर प्लान में शामिल हुई वो तो उसको बख्शेंगे नहीं एंसेस्टर्स। और ये कहने के बाद डर जाती है और कैमी उसको हौसला दे रही थी। वहीं पर हम देखते हैं उसी एडिक्ट में नीचे वेट कर रहा था मार्शल फादर के साथ, और वहीं पर हम देखते हैं फादर बोलते हैं तुमने एक सबसे खतरनाक वैम्पायर से पंगा ले लिया है, वो तुम्हें मारने आ रहा है, तुमको हेल्प कर सकती है डवीना जिसकी खुद की हालत खराब है, और इसलिए तूने कैमी को बुलाया हेल्प के लिए। और ये कहने के बाद बोलता है बहुत ही मजाकिया लग रहा है। और ये सब सुनने के बाद मार्शल उसे इग्नोर करता है और बोलता मुझे पता है तुम विचेस ने तुझे हैक्स किया है, तेरे में अकल पहले ही नहीं होगी। और वो उसको इग्नोर करते हुए सोचने लगता है कि आगे क्या करना है। अब फिर फादर खड़ा हो जाता है और बोलता है वैसे भी मेरे लिए कोई होप नहीं है। और तभी मार्शल बोलता है फेथ तो रखो, और बोलता है नहीं किसी में फेथ भी नहीं है, क्योंकि जब से मेरा नेफ्यू मरा है शॉन उसके बाद तो कोई फेथ ही नहीं है, ऊपर से तुम वैम्पायर्स और विचेस की लड़ाई में बीच में आना, और उसके बाद तुमने ओरिजिनल को टाउन में बुला लिया और अब ये लड़ाई बढ़ने ही वाली है, ऊपर से तुझे वो ओरिजिनल क्लाउस तुझे मारने वाला है
दैट फॉर श्योर जैसे वहां से बाहर निकलेगा तो किसी के लिए कोई भी होप नहीं है और फेथ रखने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। फिर हम देखते हैं ऊपर एडिक में कैमी बार बार डवीना से पूछ रही है और बोल रही है तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम बताओ मैं सॉल्व कर सकती हूँ और ये सब इजी है, तुम वापस आ चुकी हो ना। और तभी डवीना बोलती इतना इजी नहीं है, विच इज मुझे इतनी जल्दी छोड़ने नहीं वाली है और वो मुझे हेट करती है, मैं कैसे उनकी हेल्प मांग लूं और मैं किस पे ट्रस्ट करूं और किस पे नहीं, और मार्शल पे ट्रस्ट करूं जो मुझसे आते ही हेल्प मांग रहा है, हमेशा हेल्प ही मांगता रहता है, या फिर तुम भी कोई हेल्प के लिए आई हो। और तभी हम देखते हैं मार्शल बाहर खड़ा है, सब सुनने लग रहा था। और उस मोमेंट पे हम देखते हैं कैमी को बोलती है डवीना कि हर कोई मुझसे हेल्प ही चाहता है और बाकी किसी काम के लिए नहीं आता, सिर्फ हेल्प। और ये कहने के बाद कैमी बोलती है मुझे भी हेल्प चाहिए थी बट थिंक इज मैं उस हेल्प के लिए यहाँ पर नहीं हूँ, बिकॉज आई केयर फॉर यू, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ और तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं सॉल्व करने में हेल्प करूंगी। और ये कहने के बाद उसे सपोर्ट कर रही थी। अब फिर हम देखते हैं मार्शल सीधा रिबेका को फोन करता है और रिबेका बोलती है कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ थी कि मैं डवीना का वेट कर रही थी, मुझे पता है डवीना नहीं आने वाली है। और ये सब सुनने के बाद मार्शल बोलते हैं डोंट वरी मैं किसी और विच से ट्राई करूंगा, और बट रिबेका बोलती है तेरी कोई हेल्प करने नहीं वाला, जो तूने किया है उनके साथ तो भूल जा। थिंग इज तू जल्दी से जल्दी अपना बैग पैक कर और फुल मून से पहले यहाँ से भाग जा, जैसे यहाँ पर खुलेगा। मैं तो यहाँ मरने वाली हूँ बट तुम मत मरना। और वैसे भी तुम सोचते हो ना कि क्लाउस थोड़ा मर्सी दिखाएगा, वो बिल्कुल नहीं दिखाने वाला, मैं उसकी बहन हूँ, वो मेरे पे ही नहीं दिखा रहा है और तुम्हें तो अपने बेटे जैसा मानता था, वो तुझे भी छोड़ेगा नहीं और मार डालेगा। बेटर है अपना फोन कट कर, बैग पैक कर और निकल यहाँ से। और ये कहने के बाद फोन काटती है और डर जाती है कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। अब फिर हम देखते हैं क्लाउस और अलाइजा की बाहर बहस होने लग रही है और वहां पर हम देखते हैं अलाइजा बोलता है प्लीज उसे माफ कर दो, और तभी क्लाउस बोलता है तुम्हें तो भी तो एक तरह से बिट्रे किया है तो हमारी बहन ने, जब उसने माइकल को टाउन में बुला लिया था। और ये कहने के बाद अलाइजा बोलता है मुझे पता है बट मैं उसे माफ करता हूं क्योंकि पहली बात तो हमारी बहन है और मैं उस दिन को याद करता हूं जब वो एक मॉन्स्टर नहीं थी और जो छोटी सी बच्ची थी, जो इनोसेंट थी, खेलती कूदती बच्ची थी, जो हमारी बहन थी। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है वो सब याद करके तुम जो और गुस्सा आता है कि मुझे उसे मार देना चाहिए। और ये कहने के बाद हम देखते हैं अलाइजा बोलता है तुम्हें पता नहीं तुम्हारी बहन तुमसे कितना प्यार करती है और उसने क्या क्या किया है। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलते कुछ नहीं किया। और तभी अलाइजा बोलता है शायद तुम्हें पता नहीं है, बोलता है। और हम एक फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहां पर हम देखते हैं उसके फादर की क्रूअल्टी को देखते हुए रिबेका एक चाकू लेकर अपने फादर को मारने के लिए चल देती है, अपने भाई क्लाउस को बचाने के लिए। बट तभी हम देखते हैं वहां पर अलाइजा आता है, उसे रोकता है, उसके हाथ से चाकू छीन लेता है और बोलता है क्या कर रही हो तुम, और उसको वहां से लेके जाता है। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है मुझे इन बातों पे यकीन नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। और तभी अलाइजा बोलता है मैं झूठ नहीं सच बोल रहा हूं कि हमारी बहन ने तेरे लिए अपने फादर को मारने तक का प्लान बना लिया था। बाय द वे अगर मैं उस चीज को बदल सकूं आज के टाइम में तो मैं अपने हाथ से फादर को मार देता जब पता चलता कि वो ऐसा इंसान बनने वाला है और एक वैम्पायर हंटर बनने वाला है, तो इससे बेटर मैं खुद मार देता। बट उस चीज को बदला नहीं जा सकता है और प्लीज अपनी बहन को माफ कर दे। अब फिर वहीं पर अलाइजा समझाने की कोशिश कर रहा है बट क्लाउस बोल रहा है मुझे कोई मतलब नहीं है और तुझे मुझे मार रहे हैं ना स्टैगर से तो मार दे, और चाहे तू स्टेक से मार दे, खत्म कर, स्टेक से मार, कहानी खत्म कर, रिबेका के साथ रहना। और उसके आगे हट जाता है। बट तभी हम देखते हैं वो स्टेक को दूर फेंक देता है और बोलता है मैं तुझे मारना नहीं चाहता हूं, मैं इतना कावड़ नहीं हूं भाई। और ये कहने के बाद बोलता है बट मैं तुझे जरूर डैगर मारूंगा जिससे कि तुम्हें पेन तो मिले, जिससे मैं मेरी बहन की जान बचा सकूं। और ये कहने के बाद वो बोलता है प्लीज तुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं है, रिबेका को माफ कर दे। बट तभी हम देखते हैं क्लाउस उसी का डैगर लेके उसी को मार देता है और बोलता है देखो ये पेन महसूस होता है जो तूने मुझे दिया था। और तभी हम देखते हैं डैगर उसके बॉडी के अंदर चला जाता है और हम देखते हैं पेन की वजह से वो जमीन पे गिर के बेहोश हो जाता है। और हम देखते हैं ये देखने के बाद रिबेका वहां जाती है और बोलती है तूने क्या किया हमारे भाई के साथ और तू गलत है। बट हम देखते हैं वहां पर क्लाउस पीछे मुड़ता है और देखते हैं उसकी बहन के हाथ में वही व्हाइट ऑक स्टेक है और बोलती है कि मैं डिसाइड करूंगी यहाँ पर कौन मरेगा और कौन जिंदा होगा। और ये देखने के बाद क्लाउस को और गुस्सा आता है। तभी हम देखते हैं कि तड़पते हुए देख के अलाइजा को आगे बढ़ने लगती है और रिबेका को रोक के बोलता है अगर तुझे उसका डैगर निकालना है तो मेरे से भिड़ना पड़ेगा और शायद मुझे मारना भी पड़ेगा। और तभी रिबेका बोलती है मैं ऐसा करना नहीं चाहती हूं बट तुम मुझे मजबूर कर रहे हो सब करने के लिए और मैंने ऐसे कभी करना नहीं चाहा। और इस कहने के बाद साफ मना करती है उसे। तभी क्लाउस गुस्सा करता है और बोलता है तेरी सारी गलती है और तू ही जिम्मेदार है। और ये सब सुनने के बाद रिबेका बोलती है तुम कल्प्रिट हो, तुमने मेरे को अलग किया मार्शल से, तुम्हारी प्रॉब्लम थी क्योंकि तुम्हें लगता है कि सब तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे, दैट्स योर मिस्टेक। और ये कहने के बाद हम देखते हैं अब सुनने के बाद इतनी सारी बातें क्लाउस बोलता है अच्छा तो फिर तुम्हारा मार्शल है कहां इस टाइम पे तुम बताओगी, मुझे तो पता नहीं, तुम्हारे साथ तो दिख नहीं रहा, तुम्हें छोड़ के चला गया क्या। और ये कहने के बाद रिबेका चुप हो जाती है।
अब फिर क्लाउस बोलने लगता है कि अगर यहाँ पर मार्शल होता तो फिर भी तुम 1% मुझसे जीत सकती थी, बट तुम अकेली कैसे लड़ोगी मुझसे, और क्या इतनी पावरफुल हो, और जो तूने किया है उसके लिए क्या तू एडमिट करती है तूने किया है। और तभी हम देखते हो घबरा जाती है और निक बोलता है बोलो तुम क्या एडमिट करती हो तुमने मुझे जान से मारने का ट्राई किया था, मेरे खिलाफ एक तरह से प्लानिंग की थी। और ये कहने को तो डरती है, बोलती है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ तुम्हें यहां से भगाना चाहती थी। बट तभी क्लाउस बोलता है नहीं, तू मुझे मारना चाहती थी, इस बात को एडमिट कर लो तुम। और ये कहने के बाद वो कहती हाँ शायद मैं करना चाहती थी। और ये सोचने के बाद इमोशनल होती है, और जैसे ही वो इमोशनल होती है उसके हाथ से लेकर उसके पेट में मार देता है वो स्टेक। और जैसे वो स्टेक मारता है हम देखते हैं वहां पर वो गिर जाती है और वो स्टेक लेके वहां से चला जाता है। और हम देखते हैं कि क्लाउस ने रिबेका को जान से नहीं मारा है, बट वैसे मार के छोड़ दिया है। अब फिर हम देखते हैं रात हो चुकी थी और उस मोमेंट पर रिबेका उठ के वापस आ जाती है जहां पर क्लाउस बहुत ज्यादा इमोशनल था। तभी हम देखते हैं रिबेका बोलती है तुमने मुझे दिल पे नहीं मारा। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है शायद मैं तुम्हें मारना ही नहीं चाहता था, बट ये महसूस कराना चाहता था कि फादर ने कैसा मुझ पे ट्रॉमा और एक तरह से जुल्म किए थे, बट तुम्हें बताना चाहता था मैं। और ये कहने के बाद बोलता है कि मेरी इतनी जिंदगी खराब कर रखी थी ना उस इंसान ने। और ये कहने के बाद रिबेका बोलती है उसने मेरी भी की थी, और तुमने जो तुम्हारी फैमिली के साथ किया वो क्या सही था, तुम हम सबको डरा के रखते थे, धमका कर एक रूल के अंदर रखते थे जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग ही नहीं थे उस टाइम पे। और ये कहने के बाद बोलता है मैं तुम सबसे प्यार करता था, तुम दो ही तो हो, रिबेका और एलाइजा, और कौन है मेरा, बट मैं ऐसा करता था तुम्हारी सेफ्टी के लिए, तुम ये बात कभी समझ ही नहीं पाए। और ये कहने के बाद दोनों के आंखों में आंसू आ चुके थे और वो बहुत ज्यादा इमोशनल दिखते हैं। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं रिबेका बहुत ज्यादा इमोशनल थी और फिर से बोलने लगती है कि तुम देखो तुम एंगर से और अपने पुराने पास्ट को लेकर इतने ज्यादा डिप्रेस रहते हो और टेंशन और एंग्जाइटी से भरे रहते हो, मैं अपने आप को अकेला महसूस करने की वजह से इतने बड़े ट्रॉमा में रहती हूँ, और हम दोनों को संभालते हुए बेचारा एलाइजा जो हमारी केयर करता रहता है, हम नाम के सबसे पावरफुल है इस अर्थ के बीइंग, बट थिंग इज हम तीनों ब्रोक हैं और अंदर से कर्स भी हैं जिसकी वजह से हमको ऐसी लाइफस्टाइल जीनी पड़ रही है। और ये कहने के बाद दोनों रोने लग जाते हैं। अब फिर वहीं हम मार्शल को देखते हैं जो हेल्प के लिए पहुंच चुका था उस रिजरेक्टेड विच के पास, जहां पर हम देखते हैं मार्शल अपनी बात रखता है और वहां पर हम देखते हैं रिजरेक्टेड विच बोलती है नहीं मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं, वैसे भी मैं मेरे विच कवन की लीडर बन चुकी हूं और हमें तुम्हारी जरूरत नहीं और हम तुम सब डरते भी नहीं है, और मेरे हिसाब से तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए। और तभी हम देखते हैं वो बोलता है मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है और रिबेका को बचाने के लिए वो बाउंडिंग स्पेल तोड़ना पड़ेगा। और ये कहने के बाद वो बोलती है मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, क्योंकि लास्ट टाइम जब तुम मिले थे तुमने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी। और ये कहने के बाद हम देखते हैं मार्शल बोलता है वो पुरानी बात थी, आई एम सॉरी फॉर दैट, अब से मैं ट्राई नहीं करूंगा, अब मैं अलाई रखना चाहता हूं कि तुम्हारे एरिया में हमारे वैम्पायर्स नहीं आएंगे और कोई भी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी नहीं होगी, और ये मैं वर्ड्स देता हूं। और ये कहने के बाद बोलती है ओके मैं वो हटा दूंगी, सेलेस्ट मर चुकी है, उसकी सारी पावर अर्थ के अंदर है जिसको मैं लेकर मैनिपुलेट भी कर सकती हूँ और कुछ भी कर सकती हूँ, बट आई विल हेल्प यू। और ये कहने के बाद बोलती है बट इसके बदले में मुझे चाहिए डिवीना। और ये कहने के बाद मार्शल बोलता है क्या पागल हो गई हो, पहले तुमने कितना कुछ किया है उसके साथ। और ये कहने के बाद बोलता है ये तुम्हारे साथ रहने की वजह से हुआ है उसके साथ, और तुम्हें हमें डवीना को देना ही पड़ेगा विचेस को। और ये कहने के बाद मार्शल के सामने शर्त रख देती है वो। फिर हम मार्शल को देखते हैं जो सीधा पहुंच चुका था कैमी के पास और बोलता है मुझे डवीना को देके आना पड़ेगा उन्हें, और विचेस डील करना चाहती हैं। और तभी कैमी साफ मना करती है और बोलती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और ये कहने को बोलता है हमने बहुत कुछ गड़बड़ पहले ही कर दिया कैमी, और ये सब तुम्हारी समझ के बाहर की चीज है और आगे पहुंच चुकी है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं वो डील कर लेता है उसको ले जाने की, और वापस जाने के बाद उस रिजरेक्टेड विच को बोलता है अभी तो सो रही है, जब वो उठेगी मैं उसे सब कुछ समझा दूंगा और तुम्हें सौंप दूंगा, बट तुम उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करोगी। और ये कहने के बाद बोलती तुम हार चुके हो पहले ही और अब तुम डील नहीं कर सकते हो पहली बात तो, और रही बात निकालने की तो मैं तीनों ही ओरिजिनल को निकालूंगी, एक को नहीं निकाल सकते, पूरा ही स्पेल टूटेगा। और ये कहने के बाद वो टेंस हो जाता है और बोलता है कोई नहीं अब देख लेंगे जो होगा, और तुम क्या उस हेक्स को निकाल सकती हो जो कैमी के अंकल को हुआ है। और ये कहने को बोलती है नहीं वो नहीं सही हो सकता, वो प्रॉपरली उसके बॉडी के अंदर जा चुका है हेक्स, और उसका काला जादू वो भटकने नहीं वाला है और फादर को सही नहीं किया जा सकता है। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं उसको बहुत बुरा फील करता है। अब फिर हम देखते हैं क्लाउस खड़ा होता है और वो डैगर निकाल देता है अपने भाई के अंदर से और बोलता है कि अब बराबर हो चुका है। और तभी हम देखते हैं उसकी हालत अभी भी खराब थी और टाइम लगेगा उसे उठने में। और तभी रिबेका के पास जाता है, रिबेका बोलती है अब चाहो तो तुम मुझे मार सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी हम यहाँ पर बंद ही हो चुके हैं। और ये कहने के बाद बोलता है कि शायद मैं तुम्हें कभी माफ ना कर पाऊं, बट अब जाने दूंगा। फर्स्ट थिंग मुझे नहीं लगता मेरे फादर की भी कोई गलती होगी, शायद उनके फादर ने ऐसा किया हो उनके साथ इसलिए वो ऐसे हों। और ये कहने के बाद बोलता है कि अब
इस सिचुएशन को भुलाया तो जा नहीं सकता है, बट तुम क्या चाहती हो अपनी लाइफ में रिबेका? और रिबेका फिर बोलती है कि मुझे अपनी जिंदगी जीनी थी, मुझे फैमिली चाहिए थी, मुझे घूमना था और मुझे एक पीसफुल लाइफ चाहिए थी, और जो मुझे कभी नहीं मिल पाई। और ये कहने के बाद बोलता चलो वो तुम्हारी विश है, तुम चाहो तो इस न्यू ऑर्लिन्स को छोड़ के जा सकती हो अपनी लाइफ जीने के लिए, जहां चाहो वैसे चाहो रहो, जैसा करना है वो कर सकती हो। मैं अपने बच्चे को यहीं पर पाल पोस के बड़ा करूंगा और अलाइजा भी शायद मेरे साथ यहीं पर रुकेगा, बट तुम्हें आजादी यहां से जाने की। और तभी हम देखते हैं कि वहां के डोर अपने आप खुल जाते हैं और ये देख के समझ जाते हैं कि वहां का मैजिक वॉल गिर चुकी है, और हम देखते हैं रिबेका वहां से चली जाती है इमोशनल होकर। और ये देख के हम देखते हैं अब क्लाउस भी इमोशनल था। अब फिर हम थोड़ी देर में रिबेका को देखते हैं जो अपना सारा सामान कलेक्ट कर रही थी और अपनी मेमोरीज को देखने लग रही थी वहां पर। और तभी हम देखते हैं वहां पर अलाइजा आ जाता है और आने के बाद बोलता है कि मुझे पता था तुम मुझे यहीं पर मिलोगी, इसलिए लास्ट टाइम मिलने आया था। और तब बोलती है हाँ मैं टाउन से बाहर जाऊंगी और अपनी लाइफ एंजॉय करूंगी और शायद मिलने आ सकती हूँ, बट क्या तुम मुझे ज्वाइन करोगे? और तभी एलाइजा बोलता है नहीं, मुझे लगता है क्लाउस को मेरी अभी भी जरूरत है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो जाने देता है रिबेका को। अब फिर हम देखते हैं मार्शल को जो सीधा पहुंच चुका था फ्रेंच क्वार्टर के अंदर अपने लोगों को लेकर, और वहीं पर हम देखते हैं कि क्लाउस बोलता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो इन लोगों को लेकर। और ये कहने के बाद हम देखते हैं मार्शल बोलता है मानता हूं मैं तुम्हें हरा नहीं सकता हूं, बट जो मैंने किया है मुझे उसके लिए गिल्टी फील बिल्कुल भी नहीं है, तुमसे फेस टू फेस एक बार लास्ट टाइम बात करने आया हूं। और ये कहने को हम देखते हैं क्लाउस उसे इग्नोर करके जाने लगता है, और तभी वहां पर अलाइजा को उसको फेंक के मारता है दूर और बोलता है अगली बार अपनी शक्ल मत दिखाना फ्रेंच क्वार्टर में या नियर बाय एरिया में, यहां से अपने लोगों को लेके चला जा, ये तेरी जान बख्शती उससे बेटर कुछ नहीं है, और तू चला जा यहां से मार्शल। और ये कहने को धमकी देता है अलाइजा, उन सबको भगा देता है। और ये देखने के बाद क्लाउस खड़ा देख रहा था सीढ़ियों पे और बोलता है तू बिल्कुल मेरी तरह साउंड कर रहा है। और तब हम देखते हैं अलाइजा कुछ नहीं बोलता। अब फिर हम देखते हैं मार्शल थोड़ी देर बाद जाके मिलता है रिबेका से और बोलता है तुम्हारे दोनों भाई ऐसे टाउन में आते हैं जैसे वो सब कुछ ओन करते हो इस टाउन को और वही मालिक हो, बट मैं हार नहीं मानने वाला और मैं इस टाउन को छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। और तभी रिबेका बोलती है मैं समझ सकती हूँ तुम छोड़ के नहीं जाओगे मेरे साथ, बट थिंग इज आई लव यू, बट मुझे जाना पड़ेगा अपनी लाइफ जीने के लिए। और तभी हम देखते हैं बोलती है प्लीज मुझे जाने दो, और तभी किस करने के बाद हम देखते हैं वो रिबेका को जाने देता है। अब फिर हम रिबेका को देखते हैं वहां से जाने के बाद सीधा पहुंचती है हेली के पास, और हेली बोलती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तभी वो बोलती है मैं लास्ट टाइम गुड बाय कहने के लिए आई हूँ, मुझे टाउन को छोड़ के जाना पड़ेगा। और ये कहने के बाद वो बोलती है प्लीज तुमने तो कहा था गर्ल्स पावर एक साथ मिलकर काम करेंगे। और तब बोली हाँ वो सब था, बट मुझे परमिशन तो मिल ही चुकी है जाने की, तो मुझे एक हॉलीडे चाहिए अपनी लाइफ के लिए, और मैं चुपचाप मिलते आती रहूंगी तुमसे पर्सनली, डोंट वरी। और ये कहने के बाद बोलती है हाँ क्लाउस से कुछ सीक्रेट्स तो रखने ही पड़ेंगे। और ये कहने के बाद रिबेका के किस्से जरूर बताना अपनी बेटी को। और ये कहने के बाद स्माइल करती है और बोलती है प्लीज ध्यान रखना जितने भी हमारे एनिमीज है ना वो इस बच्चे के भी एनिमीज होने वाले हैं, तो तुम्हें उसका ख्याल रखना पड़ेगा। और ये कहने के बाद वहां से चली जाती है। अब हम लास्ट सीन में देखते हैं कि अब क्लाउस बैठ चुका था अपने रूम में और वो एक पुराना बॉक्स खोलता है और उसमें से वही टॉय निकालता है जो उसने रिबेका को बचपन में दिया था और उसने अब तक संभाल के रखा हुआ है, और उसको देख के बहुत ज्यादा इमोशनल फील करता है और पुराने दिन याद करता है। और वही हम देखते हैं रिबेका को जो बहुत ही ज्यादा आजाद महसूस कर रही थी उन सबको छोड़ के जाने के लिए, और बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस देखते हैं कि रिबेका की खुशी कितनी देर और चलती है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, देखते रहो रहस्य के पार। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।